देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। उससे पहले एक और हैरान करने वाला सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। इस सर्वे में एक बात निकल करके सामने आई है कि इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला कर सकती है और 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 2024 में किसकी सरकार है, किसकी सरकार बनेगी, और ये आंकड़ों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगली बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ये सर्वे में बात सामने आई है। एनडीए गठबंधन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन को 306 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि इस बार भी एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन 193 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है। यह चौंकाने वाले सर्वे सामने आए हैं, जबकि अन्य पार्टियों को कुल 44 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। सी वोटर और एक और कंपनी ने मिलकर के इस सर्वे को किया है। इस सर्वे की माने तो इस बार भी 2024 में भी लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चलिए अब बता देते हैं कि पार्टियों का क्या हिसाब किताब रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कैसा मुकाबला रहेगा। क्या राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। लेकिन सर्वे में एक बात सामने जरूर आ रही है कि 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। सर्वे की अगर माने तो इस बार के चुनाव में बीजेपी को 287 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस की सीट बढ़ने का अनुमान है। इस बार कांग्रेस को 74 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टियां कुल 182 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। तो ये हैरान करने वाले आंकड़े सर्वे में आए हैं। हालांकि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। केंद्र की सत्ता के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। 272 सीट पूर्ण बहुमत का आंकड़ा होता है और एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए दिख रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं किस गठबंधन को कितना वोट मिलने वाला है। तो सर्वे में यह बात निकल करके सामने आई है कि एनडीए गठबंधन को कुल 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। लेकिन अब आप एनडीए और इंडिया की अगर आप तुलना करेंगे तो इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि 43% लोग एनडीए को वोट करते हुए दिख रहे हैं और 41% लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। यानी अधिकतम सीटों पर जो मुकाबला है वो एनडीए वर्सेस इंडिया का है। यानी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें तो 2% का खाली मार्जिन है। यानी जो भी सीटों पर मुकाबला होगा वो काफी रोचक होने वाला है। हार जीत का जो अंतर है वो काफी कम होगा, क्योंकि महज 2% वोट का अंतर जो है वो दिख रहा है। इसके अलावा सर्वे में एक और बात भी निकल करके सामने आई है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अब तक देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन रहा है। तो चलिए आपको आंकड़ों के जरिए बता देते हैं सबसे अच्छा पीएम कौन। लोगों से यह सवाल पूछा गया तो नरेंद्र मोदी इसमें भी आगे बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कुल 43% लोगों ने वोट किया है। 43% लोगों का मानना है कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 15% लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी जो है वो सबसे अच्छी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को कुल 12% लोगों ने वोट किया है। मनमोहन सिंह को 11% लोगों ने वोट किया है, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनके हक में कुल 6% लोगों ने वोट किया है। 6% लोगों का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे। हालांकि इसमें एक चीज आपको साफ कर दें कि ये जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं वो सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी सर्वे करती है तो चंद हजार लोगों से वो सवाल जवाब करती है। तो उन सवाल जवाब के आधार पर ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े सभी 140 करोड़ लोगों के नहीं हैं, क्योंकि सैंपल साइज इसमें काफी छोटा होता है और आज के समय में एज फैक्टर भी मायने रखता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से लगभग नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में है। तो अधिकतम लोगों ने नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखा, उससे पहले मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखा, और शायद अगर आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सर्वे में जिन्होंने भाग लिया है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या अन्य प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। लेकिन इस सर्वे में एक बात निकल करके सामने आई है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी 43% वोट के साथ बढ़त बनाए हुए हैं सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर। तो ये आंकड़े थे और साथ साथ
हैरान करने वाला आंकड़ा ये कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। खैर, ये तो सर्वे है, आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।